नमस्कार। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करूंगा कि निग्रहाचार्य ये धार्मिक जगत में विशेष तौर पर भारत के धार्मिक जगत में एक विवादास्पद एक नाम है। लेकिन मैं पिछले तकरीबन 1.5 महीने से आप कह सकते हो या 1 महीने से तो कम से कम मैं उनको सुन रहा हूँ। मैं देखना चाहता था किस तरीके से, लेकिन मुझे ये समझ में आया है, काफ़ी प्रकरण देखे मैंने रामभद्राचार्य जी और उनके बीच जो संघर्ष है उसको देखा, और फिर शंकराचार्य के जो पीठ हैं उन पर उनके विचार सुने। जो ज्योतिर्मठ है बद्रीनाथ में, यहाँ पुरी में मठ है, गोवर्धन मठ, और द्वारका में है, और फिर साउथ इंडिया में श्रृंगेरी में मठ है, और वो कामाख्या को भी आंशिक तौर पर मानते हैं। तो जब भी हम उनका वक्तव्य सुनते हैं तो एक बात पर संशय कभी नहीं किया जा सकता कि वो शास्त्र आधारित व्याख्यान करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि मतलब मैं कुछ गलत करूं या मैं कुछ सही करूं, हो सकता है कि शायद निग्रहाचार्य कुछ ज़्यादातर बार तो उनके मुझे कथन बल्कि मुझे शास्त्राधारित लगे। हो सकता है उनसे कोई गलती हो जाए कभी, तो उन्होंने अपने आप के ऊपर भी कहा है कि अगर मेरी कोई कमी होगी तो मैं खुद भी उस पर बोलूँगा। फिर अगर हम बात करें रामभद्राचार्य जी की कि वाल्मीकि रामायण में जो उत्तरकांड है वो प्रक्षिप्त है। अब इसको मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। अगर वो किसी चीज़ के लिए खंडन कर रहे हैं तो उनको एक सकारात्मक तौर पर हम सुन सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वाल्मीकि रामायण का क्रिटिकल एडिशन है उसमें भी उत्तरकांड शामिल है। और क्रिटिकल एडिशन कैसे प्रिपेयर होता है, तो मोटे मोटे तौर पर जो पांडुलिपियाँ अलग अलग स्थानों से प्राप्त होती हैं तो उनको इकट्ठा किया जाता है, और उनके जो कॉमन श्लोक होते हैं जो सब में शामिल हों, या एक क्राइटेरिया के बेसिस पर, मतलब जैसे महाभारत का बना था तो उसमें एक डिसाइडेड था कि नॉर्थ इंडिया के जितने संस्करण हैं और जो साउथ इंडिया के जो जितने भी संस्करण हैं उनके बेसिस पर कुछ उन्होंने सिस्टम रखा था कि नॉर्थ इंडिया के जो कॉमन होंगे और साउथ इंडिया के जो कॉमन होंगे उसमें से लिया जाएगा। तो और भी कई और वो उन्होंने तो पुस्तक भी लिखी है निग्रहाचार्य जी ने। ठीक है, एक तो मूर्ख हृदय न चेत, और उससे पहले संन्यासाधिकार विमर्श जो उस पर थी उत्तरकांड प्रसंग एवं संन्यासाधिकार विमर्श। तो जो भी हम बात सुनते हैं, जो भी हम उनका वक्तव्य सुनते हैं, वो शास्त्र आधारित उनका फैसला होता है। उसी इंसान को वो मतलब उनकी तारीफ़ भी करते हैं, उसी इंसान की वो आलोचना भी करते हैं। लेकिन कब, जब वो तारीफ़ योग्य होगा तब उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए, वो ही वो करते हैं। जब वो आलोचना योग्य है तो उसकी आलोचना भी करते हैं, तो जो करना चाहिए। हमारे समाज को क्या है कि हमें पूर्वाग्रह या प्री कंसीव्ड नोशंस पर विश्वास हो गया है। हम पहले से एक बंदे की छवि बनाकर रखना चाहते हैं, एक इंसान की छवि बनाकर रखना चाहते हैं, एक मनुष्य की छवि बनाकर रखना चाहते हैं, और उसी के बेसिस पर चाहे वो गलत भी काम करे, अगर वो सही इंसान मोटे मोटे तौर पर है तो हम उसकी निंदा नहीं करना चाहते, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर आपने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की बात सुनी होगी, अभी जब वो चातुर्मास में मुंबई में थे तो उन्होंने निग्रहाचार्य जी की तारीफ़ की कि उन्होंने कहा कि आलोचना तो हर इंसान की होनी चाहिए क्योंकि उससे इंसान बेहतर होता है। तो यही निग्रहाचार्य जी का कार्य। उन्होंने अपने संप्रदाय की भी मतलब प्रमाण दिए हैं निग्रहाचार्य जी ने। तो कोई कहता है कि ये तांत्रिक विद्याओं में या ये मांसाहारी है या ये जो भी मद्यपान आदि, वो स्पष्ट तौर पर अपना क्लियर कर चुके हैं। मैं ही 2-3 बार उनकी वीडियोस में सुन चुका हूँ कि वो प्याज लहसुन तक से भी काफ़ी दूर हैं। तो मद्य मांस का तो कोई मतलब ही नहीं है। बल्कि उन्होंने कहा कि कामाख्या के वो जो वो कामाख्या का एक उनकी शाक्त परंपरा है ना, तो उसमें वो
जब बलि भी दी जाती है तो उसका वो उस भाव से लेते हैं कि सिर्फ देखते हैं उसको प्रसाद। अब फिर वही बात है कि मैं इतना शास्त्रों में निपुण नहीं हूँ, लेकिन हाँ वो उसको देखते हैं। तो उसको प्रसाद कहा जाना चाहिए या नहीं वो उस तरीके से बता सकते हैं निगराचार्य जी, लेकिन वो सिर्फ देखते हैं, वो ग्रहण तो वो करते ही नहीं किसी मांस आदि को। तो कभी कोई अगर पुरी के पीठ के बारे में कुछ कमियां बता दी जाएं जो वास्तविक हैं तो पुरी पीठ के परिकर उनको बोलते हैं। अगर बद्रीनाथ के ज्योतिर्मठ के बारे में कुछ कमियां बता दी जाएं या किसी और मठ के बारे में तो वो बोलते हैं। ये तो फिर ये इसे कहते हैं असहिष्णुता। इसे असहिष्णुता कहते हैं, जो गलत तकरीबन ज़्यादातर जो संस्कृत शब्द हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है हमारे हिंदू समाज में। हिंदू कैसे होना चाहिए वो भी वो बताते हैं, वर्णाश्रम की रक्षा के लिए वो सही तरह से बताते हैं। वो कह रहे थे आज ही मैंने सुना कि 99% हिंदू वर्णाश्रम मतलब वर्णाश्रम परंपरा से तो नहीं एग्जैक्टली मैं कहूँगा, पर वर्णाश्रम का भी अगर एक अभिन्न अंग देखें हम, जो जनेऊ होता है, जो होता है जनेऊ संस्कार, तो उसके बारे में वो कह रहे थे कि वो लुप्त हो चुका है। तो हर बात वो रिसर्च बेस्ड कर रहे हैं, हर बात वो मतलब मुझे नहीं लगा कि उनके द्वारा कभी भी अशास्त्रीय बात कही गई हो। अब एक इंसान पर आप सीधा अटैक करते हो, आपकी शास्त्रीयता ज़रूर क्वेश्चन में है, लेकिन निगराचार्य जी की शास्त्रीयता कभी क्वेश्चन में नहीं रही है मेरे हिसाब से। और आगे भी मैं यही एडवाइस करूँगा, मैं खुद भी उनकी पुस्तकें पढ़ूँगा। अभी एक पुस्तक है मेरे पास, लेकिन मैं आगे पढ़ूँगा उत्तरकांड के बारे में भी। मेरा अभी तो स्वतंत्र पक्ष है, निगराचार्य जी के अनुसार नहीं मैं कह रहा, लेकिन मेरा इंडिपेंडेंट ये पक्ष है कि उत्तरकांड पूर्णतः प्रक्षिप्त तो नहीं है। उत्तरकांड वास्तविक है, हो सकता है कुछ श्लोक प्रक्षिप्त हों, वो भी 100% अभी तक मैंने तो प्रमाणित नहीं किया। लेकिन हाँ, ये जो शंबूक वध है या ये शंबूक वध तो मैंने खुद महाभारत तात्पर्य निर्णय पढ़ा, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि शंबूक शिवजी की जो पदवी है या शिवजी का जो स्थान है पार्वती जी के धर्मपति होने के नाते, वो उसको लेना चाहता था शंबूक। तो राम जी ने उसको उस तरह से वो अनुष्ठान भी कर रहा था, उसको मिल भी सकती थी वो। उससे पृथ्वी को बचाने के लिए, उससे हमारे जगत को बचाने के लिए शंबूक का वध किया गया, ना कि वो शूद्र है इसकी वजह से। ये महाभारत तात्पर्य निर्णय में मध्वाचार्य जी ने कहा है, ये मैंने खुद पढ़ा है, मैं प्रमाणित कर सकता हूँ पेजेस का फ़ोटो आदि लेके, या जो भी मैंने खुद मतलब प्रिंट एडिशन पढ़ा है उसका। और जो दूसरी बात आती है कि सीता निर्वासन, तो सीता निर्वासन के बारे में आज तक तो हम यही सुनते आए हैं कि ऐसा हुआ था। और कई बातें आती हैं, जैसे मध्वाचार्य जी ने महाभारत तात्पर्य निर्णय में ये भी बताया है कि वो सीता जी की छवि थी जिसका अपहरण किया गया था रावण के द्वारा, असली सीता जी सुरक्षित थी। तो ऐसे कई बातें हैं, लेकिन मैं ये स्पष्ट, मेरा निगराचार्य जी को स्पष्ट समर्थन है। धन्यवाद।